नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज। नमस्ते शहडोल। आइए बात करते हैं हम शहडोल की। शहडोल के एक ऐसे आदिवासी बाहुल्य इलाके की हम बात करने वाले हैं जो शहडोल के बीचों बीच पड़ता है। और मजे की बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी जहां शिक्षा और आदिवासी युवक और युवतियों को, खासकर बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है, तो वहीं शहडोल का प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। आइए हम बात करते हैं प्रदेश में सरकार भले ही आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था को लेकर संवेदनशील हो और इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट पुलट है। हालात ऐसे हैं कि आदिवासी बहुल इलाका आज भी कई मामलों में शोषित नजर आता है और ऐसी तमाम शिकायतें सामने आ जाती हैं तो इस बात को पुष्ट करती नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही मामला कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सोहागपुर से सामने आया है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के अभिभावकों के द्वारा छात्रावास में प्रवेश दिए जाने के नाम पर वहां तैनात अधीक्षिका श्रीमती सुधा पटेल पर 3000 रुपए लेकर प्रवेश दिए जाने की गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित अभिभावकों ने मामले की शिकायत जन सुनवाई में करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी न्याय की गुहार लगाई है। कैसे होगा इन आदिवासी बच्चों का भविष्य संवरने की स्थिति में? क्या ऐसे छात्रावास जो कि निःशुल्क हैं और जहां पर 3000 रुपए की डिमांड कर दी जाती है, दाखिले के पूर्व में ही कटा ली थी 3000 रुपए की रसीद। मामला इतना नहीं है, मामला यहां पे भी शुरू होता है कि अभिभावक ने विद्यालय की रसीद दिखाते हुए बताया कि उनके द्वारा जून माह में ही दाखिले का शुल्क जमा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि वह जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और अपनी बच्ची को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं। शासन स्तर पर जहां तमाम योजनाएं संचालित होती हैं, वहीं इन योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार की लहर दौड़ रही है। जिम्मेदार अमला किसी भी हाल में मोटी कमाई करना चाहता है। पीड़ित ने बताया कि यदि वह इतने ही सक्षम होते तो कहीं और अपनी बेटी को, अभिभावकों ने यह भी कहा कि वह 2000 रुपए का किसी तरह से इंतजाम करके देने में तैयार भी थे, लेकिन अधीक्षिका नहीं मानी, जिससे व्यथित होकर वह अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता में उन्हें शिकायत करने पर मजबूर होना पड़ा और न्याय की गुहार जन सुनवाई में लगानी पड़ी। मनमर्जी की तर्ज पर तैनात है वहां पर छात्रावास अधीक्षिका। एक तरफ जहां शासन स्तर पर अधीक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर तमाम नियम और मापदंड निर्धारित हैं, वहीं जमीनी स्तर पर इनकी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के छात्रावासों में अंगद के पैर की तरह जगह बनाए बैठे ऐसे तमाम अधीक्षक हैं जो अपने मूल कार्यों से कोसों दूर हैं। छात्रावास में लाखों रुपए के फंड और उसके व्यय की जानकारी को यदि बारीकी से जिम्मेदार खंगालें तो तमाम चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक शासकीय राशि के दुरुपयोग और कमीशन का खेल जम के इन शासकीय अधीक्षक कार्यालयों में या हॉस्टल में चलता है, लेकिन मैनेजमेंट के दम पर चलने वाले इस खेल में इन सब की भागीदारी का कुछ हिस्सा और कुछ अंश ऊपर के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिया जाता है। ये हम नहीं कहते, ये कहते हैं आम जनता, ये कहती है कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर अपनी प्रताड़ना को झेल रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया बेटियों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील है, वहीं आदिवासी बाहुल इलाके में इस तरह की शिकायतें सिस्टम के पारदर्शी रवैये पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आती हैं। अब केवल सोचना और समझना ये है कि जहां आदिवासी बाहुल इलाका शहडोल, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है और जहां पर विधायक से लेकर सांसद तक आदिवासी समाज से आते हैं, और इन आदिवासी बच्चों के साथ इस प्रकार का हो रहा अन्याय कहां तक सही है? क्या विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि के साथ साथ शहडोल का प्रशासन क्या ऐसे अधीक्षकों को हटाएगा, सस्पेंड करेगा, या तो फिर उन्हें ऐसे ही 3000 रुपए लेते देखकर अपनी मस्ती में मौज रहेगा? नमस्कार, जय हिंद।